all my awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So guys, today we are meeting for lecture number 3. Lecture number 3 में पिछले सेशन में अगर आपको याद होगा जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, वहां पर हमने सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था बहुत ही डेप्थ में. अगर किसी ने मिस आउट कर दिया जल्दी से जाकर वो वीडियो जरूर देख लें. आज जो है हम यूकैरियोटिक सेल में एंट्री मारेंगे. वैसे पिछले सेशन में अगर आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस बिटवीन भी हमने किया था, है ना. आज हम क्या करेंगे लेक्चर 3 में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इन डिटेल. यानी कि अब जब सेल्स डिस्कस कर लिए हैं तो सेल्स के जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल्स के जो पार्ट्स हैं, उसको हम और डेप्थ में पढ़ने जाएंगे. तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, जल्दी से यार अटेंडेंस तो मार्क कर दो बायो हैंकर्स. यस, तो मेरे प्यारे बायो हैंकर्स जल्दी से डॉक्टर XYZ प्रेजेंट विथ एक्साइटमेंट लेवल क्या है? गुड, एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड. यस, जल्दी से बता दें कमेंट सेक्शन में. अटेंडेंस ऐसे ही मार्क हो जानी चाहिए हमारे बायो हैंकर्स की, ठीक है. जो बच्चा नया आया है, पहली बार आया हो, बेटा जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसी तरीके से हम रोज 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 एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से जो है कवर कर रहे हैं. हर एक पॉइंट कवर कर रहे हैं. एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है. तो ये सब कवर हो जाएगा. आपने बस क्या करना है, आपने रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है. इसी टाइम पर शाम के 7 बजे जो है आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे. उसी के क्विजेस, उसके पोल्स जो है, डीपीपी, सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएंगी. इनफैक्ट आपके जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर हो जाएंगे. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड ऑल्सो फॉलो द टेलीग्राम चैनल विच इज काजल सिंह बायोलॉजी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. कूल. चलिए, अब जब आपने फॉर्मेलिटीज कर दी है, अटेंडेंस मार्क कर दिया है, हम अज्यूमिंग कर लिया होगा, ये सारी चीजें करने के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आरंभ बैच का दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. चलिए पहले शुरू करते हैं, बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में. आखिर ये यूकैरियोटिक सेल है क्या? तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि यू का मतलब होता है न्यू. हमने यू को पढ़ा था कि यू का मतलब होता है बेटा जी न्यू. और कैरियन को हमने पढ़ा था, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये है नया न्यूक्लियस. क्या है ये है बेटा जी हमारा नया न्यूक्लियस. नया न्यूक्लियस यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस, एडवांस्ड न्यूक्लियस. एडवांस्ड न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि इनके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यस, इनके पास क्या है? इनके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो जितने भी हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, इनके पास होते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस कवर्ड होता है with your nuclear membrane. yes, और इनमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करने जाए यूकैरियोटिक सेल की, तो इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. यस, और जैसे कि आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, सटीक तरीके से जो है फॉर्म्ड होता है. रैंडमली, जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने न्यूक्लियोइड पढ़ा था ना, नेकेड रहता है, वैसा नहीं, अच्छा खासा कपड़ा पहन के एकदम सज धज के रहता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म पर, ठीक है. नॉट जस्ट दैट, इनके पास जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका साइटोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होता है. क्या होता है साइटोस्केलेटन? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है. बस बेसिक समझते रहिए, एक एक लाइन समझते रहिए मैं क्या बता रही हूँ. यहाँ पर इनके पास जो है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. यस, इनके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड बेटा जी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. और क्या प्रेजेंट है इनके पास? यस, ऑर्गेनल्स का स्पेलिंग क्या लिख दिया मैंने? ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. यस, बोलते बोलते स्पेलिंग गलत हो जाती है ना. ओके, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. और क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है. यस, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? क्या लिखने वाले थे हम लोग, क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, जेनेटिक मेकअप है ना. जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. यस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है.
के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है कि नहीं, बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है। अब क्या इनके पास जो है ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर? प्रोकैरियोट्स में अगर आपने देखा था तो प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे कैसे थे, यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल से बना हुआ था, है ना, सारे के सारे यूनिसेलुलर थे। तो क्या सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो थे वो अगर यूनिसेलुलर हैं तो क्या सारे से सारे यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होंगे? ना 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 बेटा जी, यहाँ पर भी हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी है हमारे पास। क्या है हमारे पास? यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी है जो आ जाते हैं आपके फाइलम प्रोटिस्टा में, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा में, फाइलम बोल रही हूँ, जो आ जाते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। यस, प्रोटिस्टा के अलावा और क्या क्या है? यस, और कौन कौन से होते हैं यूकैरियोट्स? तो यूकैरियोट्स हो जाते हैं आपके प्रोटिस्टा में होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है आपका। फंजाई, किंगडम फंजाई यूकैरियोट है आपका। किंगडम प्लांटे यूकैरियोट्स है। और आपके सारे किंगडम आपके एनिमेलिया जो होते हैं वो भी सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये सारे मतलब बैक्टीरिया अकेला है जो कि आपका प्रोकैरियोट था, बाकी सारे के सारे इसमें यूकैरियोट्स में आ गए। अच्छा, जैसे हमने वहां पर सेल एनवेलप पढ़ा था तो वहां पर हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, हमने वहां पर पढ़ा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हमने वहां पर पढ़ा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या ये सारी चीजें यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है? यस, सेल एनवेलप यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। यस, बट इसमें जो है एक ही डिफरेंस है। यस, एक ही डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल जो बनता है, सेल एनवेलप जो बनता है वो बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे बनता है बेटा जी? यहाँ पर जो सेल एनवेलप बनता है, ये सेल एनवेलप इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनका जो है सेल एनवेलप बनता है। ठीक है, यस। क्या सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल जैसे प्रोकैरियोट्स में कैसे थे, सारे बैक्टीरिया के पास अलग अलग शेप अलग अलग साइज था, क्या यूकैरियोट्स में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में भी आपको जो है अलग अलग, मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल, अलग अलग शेप मिलेंगे, अलग अलग साइज मिलेंगे, डिपेंड करेगा कि उसका क्या है, काम क्या है ना, उसका काम क्या है। तो अगर हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें, थोड़ा प्लांट और एनिमल्स के अगर यहाँ पर आप सेल्स देखोगे तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल का ये दोनों ही हमारे यूकैरियोटिक है ना, दोनों ही यूकैरियोटिक हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कैसे पता चलेगा प्लांट है या एनिमल है? ध्यान से देखिए, कुछ चीजें बता रही हूँ, पॉइंटर्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट सेल्स जो हैं यहाँ पर, वैसे इससे तो नहीं पता चल रहा बट इन जनरल में यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लांट सेल्स जो है ना हमारे, यस, हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं ये लार्जर होते हैं, दीज आर जनरली लार्जर। और जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं बेटा जी ये स्मॉलर होते हैं। प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में ये जो होते हैं ये बड़े होते हैं, ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं, कंपैरिजन अगर हम करने जाएं तो। यहाँ पर एक और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमको सेल वॉल दिख रहा है, कहाँ लेबल्ड है, कहाँ लेबल्ड है, कहाँ लेबल्ड है, अच्छा चलो लेबल नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पर अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी बेटा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों जगह पर आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, दोनों जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, कॉमन है। बट यहाँ पर देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है। मिल गया सेल वॉल, यस हमको सेल वॉल मिल गया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके पास सेल वॉल भी है, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जबकि यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। तो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके पास, और इनका जो रिजिड सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना होता है आपके सेलुलोज से। यस एवरीवन, तो यहाँ पर रिजिड सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, और ये रिजिड सेल वॉल क्या होता है, किससे बना होता है बेटा जी, सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। वेरेज यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में सिंपल है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट।
ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल कैसे होता है, एब्सेंट होता है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि ध्यान से देख लो, यहाँ पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, वहां पर भी मिलेगा, यहाँ पर लाइसोसोम्स मिल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, यस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्लाज्मोडेस्माटा है। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पेरोक्सीसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, यस क्लोरोप्लास्ट आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट विच इज पार्ट ऑफ योर प्लास्टिड, है ना, तो लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर हमको जो है प्लास्टिड भी मिलता है, प्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट। यहाँ पर प्लास्टिड बेटा जी एब्सेंट होगा, प्लास्टिड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं, यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक है, प्लास्टिड्स है, यहाँ पर आपके जो है जो आपके क्लोरोप्लास्ट बन रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, प्लास्टिड का ही टाइप है, क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में उसे हेल्प करता है, वहां पर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैक्यूल दिख रहा है आपको, कितना बड़ा है ये इतना बड़ा सा वैक्यूल है कि नहीं, यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल होता है। वेयरएज अगर मैं यहाँ देखूं, यस यहाँ देखो बेटा जी, तो वैक्यूल्स का लेबलिंग हमारा कहाँ पे है, अच्छा किया ही नहीं है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप वैक्यूल्स देखोगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो छोटे छोटे गोल गोल है ना, ये छोटे छोटे, यस ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे हमारे वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक है बड़ा सा है, एक है बड़ा सा है, यहाँ पर ढेर सारे होंगे पर छोटे 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 होंगे, क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज करना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब हम एक एक ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे यू विल अंडरस्टैंड। वहां पर काम क्या है, वहां पर प्लांट्स में मूव नहीं होता, स्टोरेज ज्यादा होता है। एनिमल्स में क्या है, मूव होते रहते हैं, एनर्जी कंटिन्यूसली यूज होती रहती है, तो वहां पर उतना ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है ही नहीं। तो एनिमल्स में क्या हो जाएगा, यस एनिमल्स में वैक्यूल्स बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्यूल्स कैसे हैं, लार्ज सिंगल वैक्यूल है, यस कैसा है बेटा जी, एक लार्ज सिंगल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल है जो सबसे बड़ा जगह लेता है और न्यूक्लियस को कोने में ढकेल देता है। वहीं पर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो वैक्यूल्स जो है, यस वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड मेनी, ढेर सारे हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स है, क्योंकि उतना स्टोरेज करना ही नहीं है, और टेम्पररी भी होते हैं, अगर स्टोरेज यूज हो गया तो फिर वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स की बात हो गई। प्लस यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक और एक चीज देखना, यहाँ पे आपका जो गोल्जी अपैरेटस, यस यहाँ पर लिखा तो खैर गोल्जी अपैरेटस है, बट एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सिंपल यूनिट्स प्रेजेंट है, ये देखो इधर है ना, ये ऐसे सिंपल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा जी तो एकदम नजदीक ही पूरा गोल्गी अपैरेटस बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यस कहाँ गया भाई, हाँ ऊपर है, वही मैं बोलूँ कहाँ गया ये, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका गोल्गी अपैरेटस दोनों जगह पर प्रेजेंट है, यस। बट प्लांट्स में अगर देखने जाएंगे तो बहुत ही सिंपल यूनिट्स में गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, जिसको हम डिक्टियोजोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डिक्टियोजोम्स भी कहते हैं। एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल्स में जो होता है प्रॉपर आपका गोल्गी अपैरेटस होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलिए यहाँ पर हमारे पास देखिए एनिमल सेल में एक कुछ बचा तो नहीं है, सब हो गया है ना, यस गोल्गी अपैरेटस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है दोनों जगह पे, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे दोनों जगह पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस दोनों जगह पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों जगह पे प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम्स, यस ये सारी चीजें। अच्छा ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल किससे बन रहा है बेटा जी, सेंट्रोसोम से, तो इनके पास सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल्स में ये नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं प्लांट सेल्स में बेटा जी वो नहीं होता, प्लांट सेल्स लैक सेंट्रियोल, यस प्लांट सेल्स के पास जो है आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको सेंट्रियोल देखने नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स ये दोनों चीजें लैक करती हैं प्लांट्स के अंदर। वहीं पर यहाँ पर जो है आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया, यस।
क्लियर एवरीवन? ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हो गए जो आपके प्लांट एंड एनिमल सेल्स को डिफरेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगा, जब आपको ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा सकती है और नीट में भी किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अभी इतना तक तो जितना हमने पढ़ा है उतना क्लियर है ना, यूकेरियोट प्रोकैरियोट सारे सेल्स अब आपके क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, सब क्लियर है ना बॉस? यस। चलिए अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा जी, ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों इसमें होता है। तो जब ये प्लाज्मा, कोई भी सेल है इस प्लाज्मा सेल से बना हुआ है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को, यहाँ का एनवायरनमेंट और ये बाहर एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, ये क्या करके रखता है? सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यस, इसका एक बहुत अच्छी खासियत होती है, पिछले सेशन में ही हमने देखा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा जी, ये हम कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी किसी किसी को परमिशन अंदर आने देता है, किसी को नहीं आने देता। यानी ये सेपरेट तो करेगा, सेपरेट सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, तो ये सेपरेट तो कर रहा है, बट सेपरेट करने के साथ साथ ये जो है, बिकॉज ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये किसी किसी ऑब्जेक्ट्स को अंदर आने देता है, किसी किसी ऑब्जेक्ट्स को अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखने जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर हमने कैसे पढ़ा? इनका स्ट्रक्चर तब हमको अच्छे से पढ़ने हुआ जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब आया था? जल्दी बताइए, किसी को पता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, यस, 1950s में। कब हुआ था? 1950s में, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, तो उससे हमने जो है इसकी स्टडी की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया था तब हमने इसकी जो है स्टडी की थी, तब हमको अच्छे से डिटेल में हमारा सेल मेम्ब्रेन दिखने लगा था। ठीक है, तो डिटेल स्ट्रक्चर कब दिखा? 1950s के बाद। 1950s में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था। ठीक है, तब हमने जो है पढ़ना चालू किया। अगर आपको याद है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, यस, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? यस, एंटोन वॉन लीवेनहॉक जी पहले थे जिन्होंने लिविंग सेल देखा था, और उन्होंने आरबीसी भी देखा था, याद है ना, लिखा था फर्स्ट लेक्चर में, आरबीसी भी देखा था। और वो आरबीसी को जब हम और डिटेल में साइंटिस्ट ने पढ़ना चालू किया, तब उन्होंने देखा कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यस, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। अब इन साइंटिस्ट ने जो अलग अलग चीजें पढ़ी, अब सबने ट्राई किया कि यार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे है, वो भी पढ़ते हैं। यस, आखिर ये बना किससे है, क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो सारी चीजें हर साइंटिस्ट ने पढ़ने की कोशिश की। और जब इन्होंने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो सब जब आ गया था, जब इन्होंने पढ़ा, तब इनको पता चला कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। यस, लिपिड से कंपोज हैं, जो कि बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। तो ये जो होते हैं, ये हमारे बेटा जी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड है तो लिपिड से बना हुआ है, बाइलेयर मतलब क्या? दो लेयर्स हैं, दो लेयर हैं। यस, इनके बाइलेयर का मतलब होता है दो लेयर्स प्रेजेंट है। अब दो लेयर्स कैसे प्रेजेंट होंगे? अब ये लिपिड होगा कैसे? ठीक है, वो समझते हैं। इनके पास होते हैं पोलर हेड। ठीक है, ये होते हैं पोलर हेड। अब ये जो पोलर हेड होते हैं ना बेटा जी, यस, ये जो पोलर हेड होते हैं, दीज, अब पोलर बोला है ना हमने, तो ये पानी के साथ इंटरेक्ट तो कर सकता है, पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसीलिए ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। क्यों बेटा हाइड्रोफिलिक क्यों होते हैं? क्योंकि पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जितने भी पोलर चीजें होंगी वो पानी कैसा है? पोलर है, पोलर पोलर इंटरेक्शन हो सकता है, राइट। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। अब इनके नीचे जो है टेल प्रेजेंट होता है। इनके नीचे क्या होता है? ये इस तरीके से टेल प्रेजेंट होता है। अब ये जो टेल होता है ना बेटा जी, यस, ये होते हैं नॉन पोलर टेल, ये होते हैं नॉन पोलर
टेल प्रेजेंट होता है। और ये नॉन पोलर टेल कैसे होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, ये होगा हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर को हेट करेगा, पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, पानी को हेट करेगा। हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, और ये किधर होता है, इनर साइड पे। ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट ऑन इनर साइड। और जो आपके हाइड्रोफिलिक हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन आउटर साइड। ठीक है, ये आउटर साइड, यानी कि अब इनका दो लेयर बनाना है। अब ध्यान देना, दो लेयर कैसे बन रहा है, दो लेयर कैसे बनेगा। अब सारे के सारे आपके हाइड्रोफोबिक बाहर हाइड्रोफिलिक वाले हेड बाहर आ गए, सारे के सारे हाइड्रोफिलिक वाले बाहर आ गए। यहाँ पे भी सारे के सारे हाइड्रोफिलिक वाले बाहर आ गए। बोला है ना, हेड बाहर की तरफ होगा और टेल अंदर की तरफ। टेल कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो इसके दो टेल, 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 इसके भी दो टेल, इनके भी दो टेल, इनके भी दो टेल, इनके भी दो टेल, इनके भी टेल, ये भी, ये भी, ये भी। ये हो गया आपका लिपिड का बाइलेयर। समझ में आया, ये हो गया बेटा जी। अब ये देखो, ये हो गया आपके लिपिड के बाइलेयर। समझ में आया, यस। लिपिड का बाइलेयर अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसी तरीके से इनका जब हमने ये तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ठीक है, जब इनका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया तब हमको पता चला कि इनके अंदर ना कोई कहीं कहीं पर जगह जगह पर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट से भी बना हुआ है। ठीक है, तो जब ये लिपिड बाइलेयर का बायोकेमिकल एनालिसिस किया, यस, क्या किया हमने यहाँ पर, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करने से हमको पता चला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इनके अंदर दे ऑल्सो पोजेस क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, इनके पास है सर्टेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यस, इनके पास ये लिपिड बाइलेयर के अलावा इनके पास, जब ये लिपिड बाइलेयर की बायोकेमिकल एनालिसिस की गई तो पता चला कि ये जो हैं किससे बने हुए हैं, सिर्फ हेड और टेल नहीं, इनके पास प्रोटीन्स भी है, इनके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो बदल सकता है। ठीक है, रेशियो बदल सकता है। जैसे आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है तो आपको ये चीज रटनी है। जो चीज एनसीईआरटी में मेंशन किया बेटा जी वो चीज आपको रटनी है कि जब हम ह्यूमन आरबीसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा जी, ह्यूमन आरबीसी के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन आरबीसी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इनके पास 50% नहीं, 50 नहीं, 52% इनके पास प्रोटीन्स होता है। ठीक है, और बचा हुआ जो 40% है वो इनके पास कार्ब्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब बोलोगे बाकी का क्या बेटा, लिपिड भी तो है बाकी का लिपिड भी तो है। ठीक है, 52% आपके प्रोटीन्स है, 40% आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये किसका है, आरबीसी का। ये नंबर याद रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन आपने नहीं छोड़नी है। ठीक है, यस, ओह सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब लिपिड्स लिखना था मुझे यहाँ पे। हाँ चलो लिपिड्स लिख देती हूँ यहाँ पर। यस, ये आ गया आपका 40% क्या हो गया बेटा जी, लिपिड्स हो गया, 52% आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स यही दो चीज से बना हुआ होता है हमारा ह्यूमन आरबीसी। समझ में आया, ये है आपके एनसीईआरटी का लाइन। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, आखिर ये कौन से प्रोटीन्स हैं। यस, ये कौन से प्रोटीन्स हैं, किन प्रोटीन्स की बात की जा रही है। ये जो प्रोटीन्स है बेटा जी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये है आपका लिपिड बाइलेयर है ना, ऊपर के हेड है, यहाँ पर नीचे टेल्स है। ठीक है, ये सब हेड है, टेल्स है। यहाँ पर आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कुछ ये देखो बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। यस, यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है, कार्ब्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके के प्रोटीन्स है। यहाँ पर देखिए ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, दो प्रोटीन हो गए। अब क्या डिफरेंस है, एक प्रोटीन बाहर है, एक प्रोटीन अंदर की तरफ है। एक प्रोटीन बाहर है, एक प्रोटीन एकदम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, यस, उनको हम कहते हैं, एक हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यस, इनमें हम बात कर रहे हैं जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेटा जी कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। एक आ जाता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन्स,
इंटीग्रल प्रोटीन्स, और दूसरा आ जाता है यस पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस है ही नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि बेटा पेरिफेरल मतलब क्या, बाहर वाले, पेरीफेरी वाले, ये जो है सरफेस पे लाई करते हैं। पेरिफेरल वाले कहाँ लाई करते हैं, दीज लाई ऑन द सरफेस। ये जो है आपके पेरिफेरल वाले जो प्रोटीन्स होते हैं सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे ये लाई करते हैं, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं। वहीं पे इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या तो पार्शियली, यस पार्शियली और टोटली कंप्लीटली जो है बरीड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। यस दीज आर बरीड या फिर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। समझ में आया बेटा जी? यस ये हमने जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरह से एम्बेडेड है। ठीक है यस। अब कहीं कहीं पे पार्शियली भी होती है, जैसे यहाँ पर देखो ये एक है, ये देखो ये, ठीक है, और ये देखो ये पार्शियली एम्बेडेड है, ये फुल्ली एम्बेडेड है। ठीक है इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन है ये हो जाते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्लियर एवरीवन, ये क्या हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए। ओके यस। अब इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन ना आपके थ्रू आउट लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है थ्रू आउट लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है पूरे इसमें, या तो कहीं पे, और ये मूव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मूव भी हो सकता है। अब ये मूव कैसे होंगे, यस ये मूव कैसे होते हैं। अच्छा बाय द वे, ये अगर बीच में, ये सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आपने बना दिया ये इंटीग्रल प्रोटीन, और ये इंटीग्रल प्रोटीन मैं कह रही हूँ मूव भी हो सकते हैं, और मूव होने के साथ साथ ये आपके जो है अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैं इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकती हूँ। ये प्रोटीन है, ये पूरा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है यस यहाँ पर देखो, यहाँ समझाती हूँ, आ जाओ, ये है हमारा लिपिड बाइलेयर है। अब इसमें ये प्रोटीन है, ठीक है ये प्रोटीन है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रोटीन है ये यहाँ पर जो है एक टनल बना रहा है, यहाँ से यहाँ चीजें जाने के लिए हेल्प करे, और यहाँ से यहाँ चीजें ला सकता है टनल की तरह। तो क्या मैं इसको टनल प्रोटीन कह सकती हूँ, बोलो ना बताओ, टनल प्रोटीन कह सकते हो, बिल्कुल यस। तो यहाँ पर हम इसको जो है, हम इसको टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इनको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। समझ में आया? यस। और ये बेटा जी इजीली रिमूव नहीं किए जा सकते। जो पेरिफेरल वाले हैं ये बाहर ही है ना, पेरिफेरल वाले कहाँ हैं, ये ऊपर ऊपर वाले है ना, ऊपर ऊपर वाला, इसको रिमूव किया जा सकता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, बट जो अंदर है इसको जो है पूरा तोड़ना पड़ेगा। ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता, इसको तोड़ने के लिए आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा, मतलब एकदम सेल को ही तोड़ना पड़ेगा एट द एंड। ठीक है ये इजीली जो है रिमूव नहीं होता। ठीक है चलिए अब बात करते हैं, ये जब हमने सब स्टडी किया, सारी चीजें जब हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था हमारे पास, और फिर जब हमने इसको स्टडी किया तो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, यस कौन थे हमारे साइंटिस्ट, जल्दी बताइए। यस यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में, 72 में, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का बोलने का मतलब क्या है, जब मैंने कहा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इधर से उधर जा सकता था, यस मूव कर सकता था, तो आखिर कैसे कर रहा है। जब हमने इन लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का ट्राई किया, जब सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने जो है प्रपोज किया कि भाई इनका मेम्ब्रेन जो है एक जगह स्टकअप नहीं होता, ये फ्लूइड मोज़ैक है, ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है तो वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वाइडली एक्सेप्टेड आपका आज का जो है मेम्ब्रेन, जो पूरा इनका डायग्राम है जो इन्होंने दिया है, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हमारे बताए हैं कि इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर प्रेजेंट होता है। ये हमारे लिपिड बाइलेयर आप देख सकते हो, हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है। ठीक है हेड कैसा होता है बेटा जी,
यस, यहाँ पे लिख लीजिए। हेड कैसा होता है? हेड होता है हाइड्रो, छोड़ो पीछे लिखा है ना हमने, आ जाओ यहाँ पे ही कर लेते हैं। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये देखो ये अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये आपके नॉन साइटोसोलिक हाफ है, ये आपके साइटोसोलिक हाफ है। ये मतलब सेल के अंदर वाले और सेल के बाहर वाले, ठीक है। पार्शियली बरीड आपके कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स है, देखो यहाँ पर देखो पार्शियली बरीड, यस। ये आपके टनल प्रोटीन्स जो कि पूरी तरह से बरीड है, इंटीग्रल प्रोटीन, टनल प्रोटीन्स जिसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जा सकता है। ये है आपके कैरियर प्रोटीन। ना व्हाट इज कैरियर प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में चीजों को हेल्प करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ जगह पे कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है, यस। चलिए अब यहाँ पर आपको समझना है क्या चीज, यहाँ पर आपको समझनी है कि जब हमने कहा कि क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो, जब हमने कहा कि ये जो है फ्लूइड मोज़ैक है, इसका बोलने का मतलब क्या है? फ्लूइड मोज़ैक है यानी कि इनका बोलने का मतलब था कि भाई इनका जो मॉडल है ना, यस, ये कैसा होता है? क्वाज़ी फ्लूइड होता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो होते हैं लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्वाज़ी फ्लूइड होता है, जिसके वजह से लैटरल मूवमेंट होती रहती है। क्या होती रहती है? आपके पूरे मेम्ब्रेन में लैटरल मूवमेंट होती रहती है प्रोटीन्स की, यानी प्रोटीन्स जो है हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड ऑल जो हैं ये आपके इधर से उधर मूव कर सकते हैं ओवरऑल बाइलेयर में। और इनके मूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा जी? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव कर सकती है। अच्छा चलिए कुछ और डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं हम, यस कुछ और डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब हमारा जो हमने यहाँ पर जो प्रोटीन के बारे में बात किया कि ये हमारा कैरियर प्रोटीन है, यस, ये हमारा जो है टनल प्रोटीन है, ये हमारा पार्शियली बरीड है, टोटली बरीड है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये कैसे मूवमेंट कराते हैं, क्या करते हैं, कैसे मूवमेंट कराते हैं। तो हमने पहले क्लियरली कर लिया कि भाई हमारा पॉइंट ये क्लियर है कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, यस, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? वो आपका सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये पॉइंट हमने पहले भी लिख लिया था। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा हो? सिलेक्टिवली परमिएबल हो, किसी किसी को परमिशन दे, किसी किसी को परमिशन ना दे, ठीक है। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, प्लस इनके पास जो हमने कहा था कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से ये किसी ना किसी को परमिशन दे सकता है उस प्रोटीन के हेल्प से, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है? चीजों को ट्रांसपोर्टेट करेगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है आपका एक्टिव और दूसरा हो जाता है पैसिव। एक हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया बेटा जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है बेटा जी यहाँ पर तो क्या लगेगी? कसरत लगेगी, यस। एक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर वो चीजों की मूवमेंट होती है जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? एटीपी से मिलेगी, यस, एटीपी से मिलेगी। और ये एनर्जी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अब देखो जब आप ऑलरेडी कम, जैसे आप सपोज इमेजिन करो आप ट्रेन में चढ़ने वाले हो, ठीक है, लोकल ट्रेन, मुंबई वाले तो याद कर लो लोकल ट्रेन को, यस। तो ये सपोज लोकल ट्रेन है कच्चा कच भरी हुई लोकल ट्रेन है, ठीक है, एकदम कच्चा कच भरी हुई है। और आप एकदम मस्त अकेले खड़े हो स्टेशन पे। आप सोचते हो यार मैं तो अकेला ही हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, आएगी ट्रेन, बैठ जाऊंगा, ठीक है। ट्रेन आती है भाई, कच्चा कच भरी हुई। ऑल दो आप अकेले हैं फिर भी घुसने ये खींचा के तानी हो रही है, ढकेले जा रहे हो, इतना एनर्जी लगा रहे हो। बट वही चीज उल्टी होती तो? अब वो ट्रेन में जो कच्चा कच ट्रेन भरी है उसमें से अगर किसी को उतरना होता, क्या आराम से उतरता, बोलता भला टली सांस आई। क्यों भाई? उधर हायर कॉन्सेंट्रेशन था, है ना, कच्चा कच भरी हुई थी, तो खाली जगह पे उतरना इजी हो गया। बट वही खाली जगह से कच्चा कच भरी हुई चीज में घुसने के लिए कसरत लगी कि नहीं, एनर्जी लगी कि नहीं, यस। वही चीज यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है, यस, वही चीज यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है कि जब आप जो है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यस, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जब आप अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यानी कि अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपको जबरदस्ती किसी की जरूरत पड़ती है ताकि वो मूव करा सके आपको, ठीक है। इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको हम अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको हम अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी से मिलता है। एग्जाम्पल क्या है आपका? यस, यहां पर एग्जाम्पल आ जाता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ह्यूमंस में जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप होता है, यस, वो आपका यहां पर एग्जाम्पल आ जाता है। अब बात करते हैं पैसिव वाले की, ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं हम इसको। अब बात करते हैं बेटा जी पैसिव वाले की। तो पैसिव वाला क्या है? थोड़ा और ओसीडी है मेरे को इस चीज से। अब बात करते हैं हम पैसिव वाले की। तो पैसिव क्या है बेटा जी? बिना एनर्जी के अगर चीजें मूव हो जाएं, जो हमने डिस्कस किया ना, कच्चा कच भरी हुई ट्रेन से आराम से उतर जाए, क्या मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा, मजानी लाइफ है कि नहीं। तो ये होता है पैसिव, जहां पर विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, विदाउट एनर्जी चीजें मूव हो जाए, विदाउट एनर्जी चीजें मूव हो जाए। और ये कब होगी? अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ये कब होगा? अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमेशा तब होगा जब अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जब जा रहा है, तब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, तब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें दो तरीके के होते हैं। क्या होता है? दो तरीके के होते हैं मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट्स। अब जैसे अगर मैं बात करूं किसी गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, ठीक है, पैसिव मूवमेंट्स अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का हो रहा है बेटा जी, तो यहां पर किसी गैस मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। गैस का या फिर किसी सल्यूट का हो रहा है, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक कोने में परफ्यूम मारा, दूसरे कोने में ओहो वो आंटी आई है लिफ्ट में, लिफ्ट वाली आंटी की याद आ जाती है। कोई ना, हर 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 सोसाइटी में एक आंटी होती है, मस्त एकदम ऐसे परफ्यूम लगा के आती है, मतलब कि क्या बताएं, है ना। तो ऐसा परफ्यूम लगा के आती है, जैसे ही आती है लिफ्ट में, सुगंध ही सुगंध, यस, मन एकदम खुश, राइट, गार्डन गार्डन हो जाता है मन, राइट। तो बस वो किस लिए होता है? डिफ्यूजन हो रहा है। इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम लेके घूमती हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स को जो है एकदम बरसाते हुए जाती हैं, बराबर। यस, चलिए, तो इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। आराम से हो जाता है, कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ नहीं, आराम से हो गया डिफ्यूजन। दूसरा होता है कि जब पानी का डिफ्यूजन होता है, जब पानी मूव होता है, तो पानी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जब जाता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जब यही सेम चीज बेटा जी वाटर के साथ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यस, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। यानी कि आपने एक कटोरा लिया, उसके अंदर पानी लिया, और फिर रात भर आपने क्या किया? राजमा, छोले या फिर रेजिन्स, आपके जो मनुका बोलते हैं ना, हाँ, वो सब आपने भिगो दिया। किशमिश जो होता है उसको भिगा दिया, सुबह हो गया, क्या हो गया? फूल जाएगा, गोल 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 हो जाएगा। क्यों हो गया? ऑस्मोसिस हो गया, एंडोस्मोसिस हो गया, है ना। सारा पानी उसके अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी था बहुत कम, बाहर था पानी बहुत ज्यादा, ऑस्मोसिस हो गया। स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डिप किया, स्पंज एकदम भर जाएगा पानी से। कैसे? ऑस्मोसिस हुआ। समझ में आया? यस। अच्छा, अब जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि पोलार मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो आपके पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पानी, ये कभी भी नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर के साथ आराम से नहीं घुस सकता बेटा। यहां तक आपने जो है एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, वो ठीक है, बट आपको ये भी तो ध्यान देना है कि हमारे पास तो लिपिड बाइलेयर था, ये प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, ये चीजें प्रेजेंट है। इसमें से जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, ये तो हाइड्रोफोबिक है। यस, ये तो क्या है? हाइड्रोफोबिक है। अब ये हाइड्रोफोबिक से पोलार चीजें अंदर कैसे जाएंगी? नहीं जाएंगी ना, पोलार चीजें तो अंदर नहीं जा पाएंगी।
अब पोलर चीजें अंदर नहीं जा पाएंगी तो आखिर अंदर जाएंगी कैसे? पोलर चीजों को अंदर डालने के लिए यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कैरियर प्रोटीन्स की। वही थी यहाँ पर, ये जो हम देख रहे थे यही कैरियर प्रोटीन्स हैं। ये देखो, ये कैरियर प्रोटीन्स, समझ में आया? अब यहीं पर जो है आपके किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर यूं इस तरीके से कैरियर प्रोटीन्स की। ये क्या हो गया बेटा जी? कैरियर प्रोटीन्स। और इन्हीं कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से आप जो है पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अंदर की तरफ कराएंगे। समझ में आया? यस, अक्रॉस द मूवमेंट कैसे हो रहा है? इसी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई है ना? तो दिस इज इनफ फॉर योर। अच्छा, ये हमारे क्या हो गए? ये भी हमने कर लिया। देखो ये सेम चीज है, यहाँ पर बताया है सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा, जो कि पास कर सकता है लिपिड बाइलेयर को। जो लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर सकता वो कैरियर मीडिएटेड यानी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से होगा। कहीं कहीं पर आपके चैनल या फिर टनल प्रोटीन्स के हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे जो डिफ्यूजन्स होते हैं, यस यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ऐसे जो डिफ्यूजन्स होते हैं बेटा जी जहाँ पर कैरियर की जरूरत होती है, कैरियर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जहां पर आपके चैनल्स की जरूरत होती है यानी कि टनल की जरूरत होती है, टनल मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है इसीलिए हम इसको कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, कैरियर किसी ऑब्जेक्ट का, प्रोटीन का यूज कर रहे हैं चीजों को मूव कराने के लिए, तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आया? यस। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव है? बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी कैसा है? ये भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, एक्टिव नहीं है बेटा जी, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बस इसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी एनर्जी लगेगा, नहीं, पैसिव ही होगा। ठीक है, बाकी एक्टिव वाला जो होगा उसमें एनर्जी लगेगा। ठीक है, एक्टिव वाला जो होगा हमारा उसमें एनर्जी लगेगा। क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, चल। अच्छा, एनर्जी कैसे लगेगा बाय द वे? जब भी आपका कोई चीज यहाँ पर मूव करना है, ये चीज को यहाँ पर हमें मूव करानी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लिपिड का बाइलेयर है। ओके, तो क्या होगा? इसको मूव कराने के लिए यहाँ पर जो प्रोटीन होगा ना, वो क्या करेगा? एटीपी को डिग्रेड करेगा आपके एडीपी में। किसको? एटीपी को यूज करेगा और कन्वर्ट करेगा आपके एडीपी प्लस पीआई में। जब एटीपी का बॉन्ड टूटा, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, हर एक बॉन्ड जो है एनर्जी को हो रखता है ना, हर एक बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे ही वो बॉन्ड टूटा, एक पीआई टूटा एटीपी से, वैसे ही क्या हो गया? वैसे ही आपकी एनर्जी रिलीज हो गई और उस एनर्जी को यूज करते हुए ये मॉलिक्यूल को अंदर लिया जाता है। इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर पंप आ सकता है, जैसे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारे सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट है। क्या सेल वॉल हमारे एनिमल्स में है? बिल्कुल नहीं, एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट है बेटा जी? सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, सेल वॉल प्रेजेंट है फंजाई में, यस, और सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? एल्गे में प्रेजेंट है, यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट है। ये सब में हमारा जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बराबर? यस। अब ये सेल वॉल कैसा होता है? क्या ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? यस। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो अलग है ना, वो अलग है। यहाँ पर भी ये जो सेल वॉल है ये भी अलग है, बस उसके ऊपर है। बट ये जो है बेटा बहुत रिजिड होता है। ये कैसा होता है? बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो सेल वॉल की बात करें तो ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से ये सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है, सेल के शेप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर देता है। यानी कि ना ही ये सेल को कोलैप्स होने देगा और ना ही ये सेल को बर्स्ट होने देगा। तो इट विल प्रिवेंट bursting or
कोलैप्सिंग, ना सेल को कोलैप्स होने देगा बेटा जी और ना ही सेल को बर्स्ट होने देगा। ठीक है, अब सेल वॉल जो है अब अलग अलग, जैसे हमने बोला बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, एल्गे में प्रेजेंट होता है, यस आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सब में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है। सब में कैसा होता है, सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो प्लांट सेल्स होते हैं, तो प्लांट सेल्स का जो सेल वॉल होता है, यस प्लांट सेल्स का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है ये बना होता है सेलुलोज से, जो कि एक इनसोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है, इनसोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, एक इनसोल्यूबल पॉलीसैकेराइड है। ये प्लांट की बात हो गई। अगर हम बात करें फंजाई की, यस अगर हम फंजाई के सेल वॉल की बात करें, तो फंजाई का सेल वॉल किससे बना है बेटा जी, काइटिन से बना है। बहुत ही टफ मटेरियल होता है ये, काइटिन से बना होता है। दिस इज व्हाट, आपके बेसिकली जो एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो होते हैं NAG यूनिट्स, उनके ही पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, बट उतना याद करने की जरूरत नहीं, काइटिन याद रखो, उतना इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये हो गए। एल्गे सेल्स भी होते हैं, एल्गल सेल वॉल, एल्गे के भी पास है ना, तो एल्गे सेल वॉल्स किससे बने हैं बेटा जी, एल्गे सेल वॉल बने हैं सेलुलोज से। सिर्फ सेलुलोज है क्या, नहीं, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, सेलुलोज के साथ साथ ये आ जाते हैं गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस के साथ साथ आ जाते हैं आपके मैनेंस। ठीक है, एंड कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। समझ में आया, ये एल्गे सेल्स हो गया। तो प्लांट सेल्स हो गया, फंजाई सेल्स हो गए, एल्गल सेल्स हो गए, अलग अलग सेल हैं, अलग अलग सेल वॉल हैं, अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमने कहा कि प्लांट सेल्स में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा सेलुलोज होता है, बट क्या सिर्फ सेलुलोज होगा क्या, नहीं, कभी कभी ना यहाँ पर और भी चीजें होती है, जैसे हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं सेल वॉल में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं, डिपेंड करता है सेल टू सेल। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ये सेल वॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल में। प्लांट्स की बात करें ना, यस तो प्लांट्स की बात करें तो बेटा जी यहाँ पर प्लांट्स में आप देखोगे तो दो तरीके के जो हैं रीजन्स होते हैं, टू रीजन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी वॉल, यस दो तरीके के दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स की बात करें तो दो तरीके के रीजन्स होते हैं। कौन से हैं वो, एक होता है आपका प्राइमरी वॉल, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी वॉल। ठीक है, एक होता है आपका प्राइमरी वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल का मतलब क्या होता है, यस प्राइमरी वॉल का मतलब होता है सबसे पहला वाला जो बनता है, जो कि आपके यंग प्लांट में होता है ना, आपके जो भी यंग प्लांट्स होते हैं उनमें आपको प्राइमरी वॉल्स देखने मिलता है। जो सबसे पहला जो वॉल बनता है, यस सबसे पहला जो वॉल बनता है वो आपका प्राइमरी वॉल ही होता है, सबसे बेसिक वाला। ठीक है, इनको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। थिन होते हैं, पतले से होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, ये सेल को ग्रो जब हो रहा है तो उसको अलाउ करते हैं कि ये इलास्टिक होता है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर थिन एंड इलास्टिक। ठीक है, वहीं पर अगर मैं सेकेंडरी वॉल की बात करूं, अच्छा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ किस में हो रही है, डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ किस में हो रहा है, तो ग्रोथ होगा पैरेन्काइमा वाला जो कि लिविंग होता है, और आपका जो डिवीजन हो रहा है वो किस में हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक। तो आई कैन क्लियरली से कि हमारा जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल हमको कहाँ देखने मिलेगा, अपने मेरिस्टेमेटिक और आपके पैरेन्काइमा सेल्स में। बट वहीं पर जब हम सेकेंडरी इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है इन मैच्योर प्लांट, सेकेंडरी वाला आ जाता है आपके मैच्योर प्लांट में। और ये जो मैच्योर प्लांट में जो प्रेजेंट होता है, यस मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होता है आपके प्लांट के मैच्योर सेल्स। ठीक है, यानी कि आपका जो स्क्लेरेन्काइमा ये सब जो आगे आ जाता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं मैच्योर वाले सेल्स। मोर लेयर ऑफ वॉल, अब इसमें क्या होता है, मोर लेयर ऑफ योर मटेरियल, जैसे ये सेल वॉल बन गया प्राइमरी सेल वॉल, उसी के अंदर और लेयर्स जमा होने लगते हैं, और लेयर्स मल्टीपल लेयर्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो मोर लेयर्स ऑफ वॉल मटेरियल आर एडेड इंटरनल टू द प्राइमरी वॉल। तो यानी कि ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल बाहर वाला है, ठीक दिख रहा है ना सबको, प्राइमरी सेल वॉल बाहर वाला है, इसके अंदर बेटा जी और मटेरियल ऐड होने लगते हैं, वो बन जाता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल।
ठीक है, वो बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाता है कि मैच्योर सेल में यस मोर लेयर्स ऑफ वॉल मटेरियल ऐड हो जाता है, ऐड टू इंटरनल, अच्छा इनसाइड प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ और भी मटेरियल जो है ऐड हो जाते हैं हमारे, जो कि सेकेंडरी वॉल बना देते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेंगे बेटा जी, जो भी आपके लिग्निफाइड रीजन होता है, जो भी जहाँ पे सुबेरिन प्रेजेंट होता है, सुबराइज्ड जो आपके सेल वॉल होते हैं, वहां पर थिकनिंग करने के लिए ये सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर एवरीवन? यस। चलिए, अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो मिडिल लैमेला भी प्रेजेंट है, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमारा मिडिल लैमेला भी है। अब ये मिडिल लैमेला क्या चीज है? यस, मिडिल लैमेला क्या चीज है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यस, तो आपके जो यहाँ पर देखो प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, यस ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है, आपके सेल के कनेक्शन है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन है। यस, प्लाज्मोडेस्माटा इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट कहाँ लिखूं मैं, इतना कम जगह हो गया है। यस, ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बेटा जी, प्लाज्मोडेस्माटा वो है कि ये जो है आपके जो डेड वॉल्स है ना, उनके बीच का कनेक्शन बन जाता है। यस, फॉर्म्स लिविंग कंपोनेंट इन द डेड, लिविंग कनेक्टिंग कंपोनेंट इन डेड वॉल। डेड वॉल में ये कनेक्टिंग कंपोनेंट बन जाता है और ये लिविंग होता है। ठीक है, यस, ये एक सेल के साइटोप्लाज्म को, यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है उसके दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है। यहाँ का साइटोप्लाज्म इस सेल से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है इसके थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लाज्मोडेस्माटा में जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, यहाँ एक लाइन दिख रहा है, यस ये एक लाइन दिख रहा है, ये क्या होता है, यस ये क्या होता है बेटा जी, यस ये होता है आपका डेस्मोट्यूब्यूल। क्या होता है ये, डेस्मोट्यूब्यूल। कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा में। ठीक है, तो इनके पास जो है प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्यूल, इनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फाइन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं, सेकेंड, दीज कंटेन्स ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं, अरे हाँ मिडिल लैमेला तो बताना ही भूल गई। मिडिल लैमेला क्या है बेटा जी, जब आपके जो सेल वॉल होते हैं, यस मिडिल लैमेला बेसिकली क्या होता है कि जैसे राइपनिंग फ्रूट जो होता है, यस यहाँ पर आपके जो सेल्स होते हैं इनको एक साथ रखने के लिए, यस राइपनिंग फ्रूट हो गया, या फिर अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो आप कि दो सेल्स को एक साथ रखने के लिए, हेल्ड टुगेदर रखने के लिए, उनके बीच में एक थिन स्टिकी लेयर बन जाता है सीमेंटिंग मटेरियल का। ठीक है, तो ये जो सीमेंटिक मटेरियल, जैसे आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके बीच का ये जो येलो कलर का सीमेंटिक मटेरियल है, इसको हम कहते हैं आपका मिडिल लैमेला। ठीक है, तो सीमेंटिक मटेरियल है, किससे बनेगा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बनता है। और ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल और मिडिल लैमेला दोनों मिलकर ना, यस ये दोनों मिलकर, मे बी अब इसमें हो सकता है कि प्लाज्मोडेस्माटा आए ना भी आए तो भी चलेगा, बट वहां पर जो है कनेक्ट करते हैं आपके नेबरिंग प्लांट सेल्स को। ठीक है, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं नेबरिंग प्लांट सेल्स को। अच्छा, जो राइपनिंग फ्रूट की मैं बात कर रही थी उसमें क्या हो जाता है, जो पेक्टेट कंपाउंड है ना आपके, यस जैसे कैल्शियम पेक्टेट है, मैग्नीशियम पेक्टेट है, तो ये जो पेक्टेट कंपाउंड है ये सल्यूबलाइज होकर ना जेली लाइक बन जाता है। ठीक है, जेली लाइक बन जाता है और वही आपके फ्रूट को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। ज्यादा राइपनिंग होती रहती है तो वो, इसीलिए आप देखोगे जब बहुत ज्यादा पक जाता है, बहुत ज्यादा पक जाता है तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना, लिबलिबा हो जाता है आपका फ्रूट। वो लिबलिबा क्यों हो रहा है, यही पेक्टेट मॉलिक्यूल सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, जेली लाइक बन जाते हैं। ठीक है, तो जब तक वो हार्ड रहेगा तब तक उसका फ्रूट एकदम मस्त स्टिफ रहेगा। एकदम ज्यादा ओवर राइपनिंग होने लगेगा, वो देखो आपके पूरा वॉल आपको ऐसा लगेगा पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट जेली लाइक हो रहा है, राइट, तो वो आपके लैमेला ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो लैमेला ही होते हैं। ठीक है, तो लैमेला क्या है बेटा जी, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर लिख लेती हूँ, चलो लैमेला। लैमेला क्या है, दिस इज बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल,
ये आपका सीमेंटिंग मटेरियल होता है और ये आपके दो सेल्स को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सीमेंटिंग मटेरियल है, दो सेल्स को कनेक्ट करके रख रहा है। किससे बना है? ये बना है कैल्शियम, कैल्शियम एंड, अरे हाँ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से ये आपका मिडल लैमेला जो है बना हुआ है। समझ में आया? चलो ये क्लियर हो गया, पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद अब बात करते हैं इनके हमारे फंक्शंस की, ठीक है। कहाँ गया? अच्छा, ये सारी चीजें हमारे पास जगह थी यहाँ पर, बट फिर भी मैंने यहीं पर भर दिया है, कोई बात नहीं, कवर हो गया एटलीस्ट हमारा। चलो यहाँ पर बात करते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या क्या है? यस, ये पहला, सेल वॉल हमारा मेंटेन करता है शेप। क्या मेंटेन करता है बेटा जी? ये शेप मेंटेन करता है हमारे सेल्स का। प्लस ये क्या करता है? आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई पैथोजन अंदर ना आ जाए, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट ये जो है हमें प्रोटेक्शन देता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। यस, ये जो है मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। यानी उनको जो है एकदम स्टिफ रिजिड बना के रखता है ताकि कोई भी उसको इंजरी ना हो जाए। प्लस ये से आपके लेन देन को अलाउ करता है, यानी कि लेन देन क्या? अलाउ द मटेरियल्स, यस, अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, है ना, दो सेल्स के बीच में। यानी कि ये बेसिकली क्या करता है? हम ये कह सकते हैं कि ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्शन हमको करने देता है। क्या करने देता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन करने देता है, और प्लाज्मोडेस्माटा एंड ऑल के थ्रू, ठीक है। यस, क्लियर एवरीवन? ये हो गया हमारा पूरा फंक्शन ऑफ सेल वॉल भी कंप्लीट, ठीक। अब जो है हमारा हो गया है लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। 4th जो है हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आई होप सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा, सेल वॉल क्लियर हो गया होगा, हर चीज, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट हमने कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है बेटा जी, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर चीज, हर पॉइंट हमने बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है। आपको ये नोट्स जो है, यही नोट्स जो मैंने बनाए हैं, यही नोट्स मैं आप लोग को PDF के फॉर्म में जो है सेंड कर दूंगी। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स में, राइट। यूनिसेलुलर यूकेरियोट, प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, सब में जो है यूकेरियोट्स प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा किस तरीके से प्लांट और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस, राइट, इसमें देख लिए। फिर हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या क्या करता है, किस तरीके से लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने एक नंबर याद रखना था कि आरबीसी का 52% प्रोटीन और 40% लिपिड हमको मिला था, राइट। फिर प्रोटीन्स कौन से होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल मतलब जो कि अंदर होते हैं, या तो टोटली या तो पार्शियली एम्बेडेड। टनल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी इनको कहा जा सकता है। वहीं पर पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, जो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। इंटीग्रल वाले इजीली रिमूव नहीं होते, ठीक है। चलो मैं लिख भी देती हूँ वो चीज, वरना बोलोगे मैम ने पढ़ाया नहीं। कैनॉट बी इजीली रिमूव्ड, ठीक है, इजीली रिमूव नहीं कर सकते। फिर आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ये साइंटिस्ट ने दिया था हमारे 72 में, 1972 में। इन्होंने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर होता है हमारे लिपिड बाइलेयर का, जो कि मूव हो सकता है, इनमें प्रोटीन जो है मूव होते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? तो ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है, पैसिव होता है। एक्टिव मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, यस, ये ऐसे लिख देते हैं। हाँ, एक्टिव मतलब क्या होता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है बेटा जी, जहां पर एनर्जी की जरूरत होती है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव होता है, ठीक है। लो से हाई, सोडियम पोटेशियम पंप एक एग्जांपल है। वहीं पर पैसिव की बात करें तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी हाई टू लो जाता है। गैस का हुआ तो डिफ्यूजन, पानी का हुआ तो ऑस्मोसिस। अब हम
ये चीज ध्यान रखनी है कि बिकॉज हमारा लिपिड बाइलेयर जो है हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट, तो पोलर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक से क्रॉस नहीं कर सकता, उसको क्रॉस करने के लिए हमको चाहिए होते हैं कुछ कैरियर प्रोटीन्स। और जब जब आप इन कैरियर ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हो, कैरियर प्रोटीन्स का आप यूज करते हो, यस कैरियर मीडिएटेड, देखो इधर कैरियर ट्रांसपोर्ट क्यों लिखा है मैंने, यस कैरियर मीडिएटेड, कैरियर प्रोटीन से मीडिएटेड होगा या फिर अपने चैनल या टनल मीडिएटेड होगा तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या इसका मतलब ये उसमें एनर्जी लगती है? नहीं, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है। एक्टिव कब बोलेंगे? जब आप यहाँ पर एटीपी को ब्रेक करके एडीपी पीआई बना रहे हैं और उसका एनर्जी आप यूज कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल को एक जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप में किया जाता है, ठीक। फिर हमने देखा सेल वॉल, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेल शेप को मेंटेन करके रखता है, यस। प्लांट्स के अंदर सेलुलोस बना होता है, ठीक है। फंजाई के काइटिन होता है, एल्गल सेल वॉल में सेलुलोस, आपके जो है गैलेक्टेंस, मैनेंस मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, दो रीजन होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वो जो कि यंग प्लांट में होता है, सेकेंडरी वो जो कि मैच्योर सेल में जो है डेवलप होता है, उसी के अंदर जो है और लेयर भरते जाते हैं। फिर प्लाज्मोडेस्माटा हमने देखा, लिविंग कनेक्शंस होते हैं, एक सेल के दूसरे सेल के बीच के कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो वो मेंटेन करता है शेप को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैथोजन, यस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सेल टू सेल इंटरेक्शन यानी सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। एंड दैट इज हाउ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारा सेल वॉल हो गया है खत्म। एकदम डिटेल में हर एक पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि लेक्चर कैसा हुआ है, एंड तक देखा है या नहीं देखा है। रेड हार्ट के साथ जो है एवरीवन प्लीज डू कमेंट बिलो। अटेंडेंस मार्क नहीं किए तो जल्दी से करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।